हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रवायत में है कि ये सूरत सूरह नमल के बाद नाज़िल हुई थी, और मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि ये आखिरी सूरत है जो मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाज़िल हुई, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक्त नाज़िल हुई थी जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकजी मौजू हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आपकी दावत की सच्चाई को साबित करना है। सूरत की पिछली 43 आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी की वो तफसीलात बयान फरमाई गई हैं जो किसी और सूरत में बयान नहीं हुई। इस वाक़े को तफसील के साथ बयान फरमाने के बाद आयत 44 ता 47 में अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन वाक़यात को इतनी तफसील से मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं था। इसके बावजूद जब आप ये वाक़यात बयान फरमा रहे हैं तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। कुफार मक्का की तरफ से आपकी नबूवत और रिसालत पर जो एतराज़ात किए जाते थे उनका शाफी जवाब भी इस सूरत में दिया गया है, और आपको तसल्ली दी गई है कि लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं, इनके तर्ज अमल की कोई जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती। फिर कुफार मक्का जिन झूठे खुदाओं पर ईमान रखते थे उनकी तरदीद की गई है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत पर गरूर की वजह से आपकी दावत को कबूल करने से इनकार करते थे। उनकी इबरत के लिए आयत 76 ता 82 में कारून का वाक़या बयान किया गया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन उसकी दौलत उसे तबाही से ना बचा सकी, जो गुरूर और ज़िद के नतीजे में उस पर आ कर रही। सूरत के आखिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है कि अगरचे इस वक्त आप बेसुरो समानी की हालत में मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको फातिह की हैसियत से दोबारा मक्का मुकरमा वापस आने का मौका अनायत फरमाएगा। हमारी हर वीडियो की मुकम्मल अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। शुक्रिया।